वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? चंगा चंगा बढ़िया मस्त मस्त कसे आहात तुम्ही? कैसा लग रहा है सुन के आपको? बहुत लाउड था ना मैं? आज का वीडियो यही है, लाउड वॉइस, लाउड नॉइज, नॉइज पोल्यूशन। जी हाँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरे SCLP का प्रोजेक्ट है। नाउ इमेजिन कीजिए आप सुबह उठ रहे पंछियों की आवाज के साथ। क्या मजा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आपके हाथ में एक चाय है या कॉफी है, आप बस उसे पी रहे हैं और एक शांति का अनुभव ले रहे हैं। सुबह आपने चाय बनाई, कॉफी बनाई, पी रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं सुबह की फ्रेश थॉट्स में। पंछियों की आवाज आ रही है जो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है, वो साउंड है। मैं नॉइज की बात कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ आप सोचिए कि आप उठ रहे हैं सुबह, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नॉइज चल रहा है, यहाँ पे लाउड स्पीकर पे कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई कार का हॉर्न बजा रहा है। कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? एग्जैक्टली। सो आज का वीडियो है नॉइज पोल्यूशन के बारे में। सेल्फ एक्सप्रेशन लीडरशिप प्रोग्राम का मेरा ये प्रोजेक्ट है। मुझे अवेयरनेस फैलानी है क्योंकि हमारे सोसाइटी में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सबको पता है, इसके इम्पैक्ट भी सबको पता है। पानी वेस्ट होता है तो सबको पता होता है क्या होता है। एयर पोल्यूशन से क्या बीमारियां होती है सबको पता है क्या होता है। अवेयरनेस तो है, लेकिन नॉइज पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम है, और है भी कुछ तो कोई फॉलो नहीं करता है। ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी। सो नॉइज पोल्यूशन की आप डेफिनेशन जानना चाहते हैं? मैं बताता हूं आपको। नॉइज पोल्यूशन इज एन अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड दैट अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इट्स मोर देन जस्ट an annoyance. It's a silent killer. Prolonged exposure can lead to stress, sleep disturbances, hearing loss, and even heart disease. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉमन सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन होता है ट्रैफिक, लाउड स्पीकर्स, फायर क्रैकर्स जो बहुत सारी मात्रा में दिवाली में फूटते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिवाली नहीं मनानी चाहिए, लेकिन कम आवाज वाले पटाखे भी तो जला सकते हो ना यार। जरूरी नहीं है पटाखे आवाज वाले ही हो। एंड ऑफ कोर्स नेबरहुड पार्टी। नेबरहुड में पार्टी होती है ना, रात रात को तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको मार डालूं, हल्क बन जाऊं। अब आप ही सोचिए, मैं हल्क बन गया तो क्या होगा, है ना? सब लोग हल्क बन गए तो क्या हुआ? हल्क जैसा गुस्सा अच्छा नहीं होता है ना? ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात। वैसे देखा जाए तो नॉइज पोल्यूशन बहुत सारी चीजों से होता है। बाजू में ड्रिलिंग चल रहा है, equipment and manufacturing processes, railways, aeroplanes, public events, celebrations, heavy use of machinery around you. इसके इफेक्ट्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड डेवलपमेंटल इम्पैक्ट्स। फिजिकल हेल्थ में आते हैं हियरिंग लॉस, हाई ब्लड प्रेशर एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस। मेंटल हेल्थ में आते हैं स्ट्रेस, एंजाइटी एंड रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन एंड डेवलपमेंटल इम्पैक्ट, जिसके बारे में किसी को शायद ही पता होगा, डिलेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अभी बात करते हैं एनिमल्स की। हमारे आसपास के एनिमल, जिसमें सबसे ज्यादा डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, उनको ये किस तरह अफेक्ट करता है? क्या आपको पता है एनिमल्स कम आवाज को भी बहुत जोर से सुनते हैं? उनकी हियरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। एनिमल्स कैन गेट अ हार्ट अटैक and they can lose their hearing ability so easily that you have no idea. उन्हें बहुत तकलीफ होती है गाइस। इतने सारे प्रॉब्लम्स है और कोई बात नहीं करना चाहता। हार्ट अटैक इज वन ऑफ द मोस्ट सिवियर प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन, और आजकल आपको पता है लोगों को हार्ट अटैक आते देख। सो आप बताइए, नॉइज पोल्यूशन इज इट रियली इंपॉर्टेंट और एल्स वी कैन चेंज समथिंग? सो हियर आर सम थिंग्स व्हिच कैन बी चेंज्ड। तो गाइस, अगर हमें नॉइज पोल्यूशन को कम करना है तो हमें कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान कई सालों पहले शुरू हुआ था, और आज लोग कचरा सड़क पर फेंकने से पहले कई बार सोचते हैं, डस्टबिन ढूंढते हैं कि कचरा उसी में फेंके। सो व्हाट कैन वी डू? अवॉइड हॉकिंग अननेसेसरी। अगर नहीं है ट्रैफिक, होने वाला है क्लियर, मूविंग ट्रैफिक है, तो हॉर्न बजाते मत रहिए, चलिए। अगर आगे वाला हिल नहीं रहा है, काफी देर हो गई है, तो आप हॉर्न बजा सकते हैं। कई कंट्रीज में देयर आर रूल्स अबाउट हॉकिंग। आप हॉर्न बजाते हैं, वहां की गवर्नमेंट आपको फाइन भी लगाती है। वहां पे हॉर्न बजाना इज लाइक गाली देना, या
क्या कीप योर म्यूजिक एंड डिवाइसेस एट मॉडरेट वॉल्यूम। क्या हम इतना कर सकते हैं? हम घर पे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो हमारा एक वॉल्यूम फिक्स होता है, बहुत जोर से बहुत कम लोग बजाते हैं, नहीं बजाना चाहिए। लेकिन जब हम बाहर म्यूजिक बजाते हैं, फेस्टिवल्स में बोलो या पार्टीज में बोलो, मैं म्यूजिक के अगेंस्ट नहीं हूँ, आई लव म्यूजिक, आई लव टू लिसन टू म्यूजिक, ग्रेट म्यूजिक, इवन आई पार्टी अ लॉट। लेकिन जब हम म्यूजिक प्ले करते हैं खराब स्पीकर्स पे, तब वो स्टीरियो साउंड आता है, और हम अच्छे स्पीकर्स पे जब प्ले करते हैं उसे हम डॉल्बी साउंड बोलते हैं, जो कानों को इतना दर्द नहीं देता। हम 3 घंटे मूवी देखते हैं थिएटर में जाके, हमें उसकी तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो साउंड ईयर्स के लिए कंपैटिबल होता है, वो हार्म नहीं करता। लेकिन जब खराब से लाउड स्पीकर में गाने बजाए जाते हैं, वो भी बहुत जोर जोर से, प्लीज गाइस मत बजाइए, लेकिन थोड़ा आवाज कम कर दीजिए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। यूज ऑफ साउंड प्रूफिंग इन नॉइजी एरियाज। सपोर्ट लोकल रेगुलेशंस टू कंट्रोल नॉइज लेवल्स। नॉइज का डेसिबल, ये पता होना चाहिए कि नॉइज जब हो रहा है तब कितने डेसिबल पे आवाज जा रही है, और वो आवाज कंट्रोल करने के डिवाइसेस होने चाहिए। अगला पॉइंट है रेज योर वॉइस बट नॉट योर वॉल्यूम। इसमें फर्क क्या है? हम इंटेंसिटी अपनी आवाज की बढ़ाते हैं पर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसमें फर्क है। इंटेंसिटी यानी हमारी फीलिंग्स, हम कितने जोर से बोलना चाहते हैं, तो हमारे एक्सप्रेशन से या हमारे बॉडी लैंग्वेज से वो पता चलता है। लेकिन आवाज, वॉल्यूम का रिमोट थोड़ा अपने पास रखिए, वो आपके पास ही होता है, उसको कम कीजिए प्लीज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सपोर्ट नॉइज कंट्रोल लॉज। अब देखते हैं हमारे नॉइज कंट्रोल गाइडलाइंस क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस बनाया है ताकि हम उसे फॉलो करें, ताकि नॉइज हमारी सोसाइटी को, हमारे कानों को, हमारे हार्ट को इम्पैक्ट ना करे। So, according to WHO guideline, residential areas 55 decibel दिन के टाइम and 45 decibel night is a very comfort sound where a society can peacefully live. और industrial areas में 75 decibels. Okay? Noise control regulations can vary by region to region. अब मैं आपको बताता हूँ कि ह्यूमन ईयर्स कितना साउंड टॉलरेट कर सकते हैं और कितने साउंड सुनने के बाद, कितनी देर तक वो साउंड सुनने के बाद कान के पर्दे फट सकते हैं, हमारी हियरिंग एबिलिटी लूज हो सकती है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है। लेट्स सी। So, according to medical science, humans can tolerate sound at or below 70 decibels for extended periods, but repeated or prolonged exposure to sounds above 85 decibels can cause hearing damage, with safe exposure time decreasing as noise level increase. ये तो हो गया टॉलरेंस लेवल। अब देखते हैं डेंजरस नॉइज लेवल्स क्या होते हैं। So, according to medical science, 85 decibels. Exposure to 85 decibels for more than 8 hours can lead to hearing loss. 88 decibels. Safe exposure time is reduced to 4 hours. आप 4 घंटे तक 88 decibels सुन सकते हैं। उसके बाद 90 decibels का safe exposure time है 2 hours. 100 decibels का 15 minutes. इसका मतलब है the higher the noise level, the shorter the safe exposure time. So अब देखते हैं examples of noise level. यानी noise levels कहाँ से अचीव होती है? Humans, normal conversation 60 to 70 decibels. मतलब सोचिए कि हम इंसान सिर्फ बातें करके ही 60 से 70 डेसिबल का नॉइज जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद है लाउड ट्रैफिक 70 to 80 decibels. And then rock concerts 100 to 120 decibels. अब जाते जाते मैं इसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स आपको बताना चाहूँगा। The first prevention is urban planning, buffer zone between residential and industrial areas. जैसे कि मैंने बताया था कि noise buffer zones लगाने जरूरी है, noise कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि after all everything is up to us. Second है टेक्नोलॉजी, noise barriers, low noise machinery. Third है public awareness, educating people about noise management and noise pollution. And last but not the least, मैं अपने गवर्नमेंट से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि प्लीज एनफोर्स सम नॉइज कंट्रोल लॉज। हमारे सोसाइटी में नॉइज कंट्रोल लॉज बहुत जरूरी है। आई होप मैंने इस छोटे से वीडियो के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए और ये अवेयरनेस आप खुद क्रिएट कीजिए। Please stay healthy, please stay happy, and please stay calm and silent and enjoy life. Be grateful. Thank you so much.